Next conversion is decimal to, that is 10 to hexadecimal. हेक्साडेसिमल। तो रिजल्ट वो के वो हैं बेटा, कैसे करोगे बताओ? अगर हमारा फॉर इंटीग्रल पार्ट, बेटा जल्दी से बताओ, इंटीग्रल पार्ट के लिए क्या करोगे बताना एक बार। मल्टीप्लाई या डिवाइड? स्टेप नंबर 1, डिवाइड इंटीग्रल पार्ट विद 16। आपकी बार बेटे इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 16 से डिवाइड कर देंगे। एंड राइट डाउन, यस थोड़ा नेटवर्क का इश्यू आ गया था, कोई नहीं। सो आई यस। तो मैंने क्या बताया, हम क्या करेंगे स्टेप नंबर 1 में? क्या बताया बेटे मैंने? फॉर इंटीग्रल पार्ट डिवाइड इंटीग्रल पार्ट विद 16 एंड राइट इट्स, चल गया था, रिमाइंडर। और उसका रिमाइंडर आप लिख लो। दिस रिमाइंडर एक्ट लाइक, किसकी तरह बेटा? LSB। स्टेप नंबर 2, repeat step first until we get zero क्वोशेंट। जब तक 0 क्वोशेंट ना आ जाए तब तक इस स्टेप को क्या करते रहो बेटा? रिपीट करते रहो। और इसमें क्या लिखेंगे? लास्ट रिमाइंडर एक्ट लाइक, किसकी तरह एक्ट करेगा बेटा? MSB। तो ये मैंने बताया कि इंटीग्रल पार्ट को आपको कन्वर्ट करना है। अगर आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट है, 4 फ्रैक्शनल पार्ट, बेटा फ्रैक्शनल पार्ट में क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1 बताना। मल्टीप्लाई फ्रैक्शनल पार्ट बाय 16। यस, मल्टीप्लाई fractional part with 16 and write down this carry act like, बेटा किसकी तरह काम करेगी बताना? सर MSB की तरह। स्टेप नंबर 2, repeat step first until we get 0 fractional part। बेटा जब तक आपको 0 फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता इस स्टेप को आप क्या करते रहो? रिपीट करते रहो। और लास्ट पॉइंट क्या बताया था बेटा मैंने? बताओ। द लास्ट एक्ट लाइक, किसकी तरह बेटा? LSB। लास्ट LSB की तरह क्या करेगी? एक्ट करेगी। नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। I take some examples on this. Say 1993.0625, ये आपके पास कोई नंबर है? इस नंबर को कन्वर्ट करना है आपको किसमें बेटा?
हेक्साडेसिमल में। एक डेसिमल नंबर है, इस डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। बताओ बेटा क्या स्टेप बताया मैंने? इंटीग्रल पार्ट जो है इसको क्या करूं मैं? 16 से डिवाइड कर दूं। बताना बेटा 16 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 124। यस बिल्कुल सही किया आपने। 16 एकम 16 1 और बेटा 3 39, 16 दूनी 32, 73 4 एंड द रिमाइंडर इज 9। देखना बेटा मैं कर दूं क्या? नो सर। अगेन डिवाइड विद 16। 16 7 जा कितना होता है बेटा? 112। 112 and the 12 is the remainder। बेटा 12 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताना? सी से सर। किससे? सी से सर। C से, right। Then 16 again we get 0 and 7 is the remainder। This is our LSB, this is our MSB। चलो बच गया 0.0625। इसका क्या करूं मैं जल्दी से बताओ? 16 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो अगर 16 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा जल्दी से बताओ बेटा? 16 1 आएगा। 1 आएगा क्या? यस सर। यस सर। Means the carry is 1। It means our result is कितना आएगा बेटा? रिजल्ट बताना। 9C। नो सर 7 से जाना चाहिए। 7 से स्टार्ट, 7 से होगा सर, MSB से। This is LSB and this is MSB। बेटा सही तो लिखा है सर काउंट तो 7 से होगा ना MSB से। ऐसे बताओ 7C9 है ना? हाँ। इस तरीके से लिखा जाएगा। अरे बेटे ये देखो ना, Yes, पॉइंट की जो पहली टर्म है वो एलएसपी को रिप्रेजेंट करती है यार, लास्ट टर्म एमएसपी को रिप्रेजेंट करती है। हियर द एलएसपी इज 9, तो 9 आएगा पहले, देन सी आएगा, देन एमएसबी आएगा। और पॉइंट की साइड पहले एमएसबी होती है बेटा, देन इधर क्या होती है? एलएसबी। तो यहां तो सिर्फ एक ही बचा बेटा। तो बताओ क्या आपको रिजल्ट ये मिलेगा क्या? 7C9.1। चेक करना बेटा मैं गलत तो नहीं हूं। हाँ जी, समझ में आ गया सभी को? यस सर। ओके चलो नेक्स्ट हम अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देता हूं आपको मैं, ये क्वेश्चन आपको करना है बेटा खुद। 2047.1250, ये आपका कोई डेसिमल नंबर है। इस डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर दो हेक्साडेसिमल में। कन्वर्ट करना बेटा, कन्वर्ट 1993.0625 हेक्साडेसिमल इनटू हेक्साडेसिमल। अगर मैं इसको 16 से डिवाइड करूंगा, बताना कितना आएगा? 16 बन जा 16, 4 44 कितने पड़ेगा भाई? 2 32 एंड 7, रिमाइंडर इज 15। देखना बेटा मैं गलत तो नहीं हूं? नो सर। उसके बाद अगेन 16 से, तो रिमाइंडर इज 15। अगेन 16 से, रिमाइंडर इज 7। बेटा 15 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? F से। दिस इज LSB
एंड दिस इज MSB। तो आप इस तरीके से लिख दो। तो बेटा लिखना 7FF। बेटा सही लिखा क्या? यस सर। दूसरा अगर फ्रैक्शनल पार्ट की तरफ देखो तो 0.1250, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो भाई? 16 से। 16 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 16 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा बताना? 2.000 आ रहे हैं क्या? देखना नहीं आ रहा? आ रहा है सर। It means the carry is 2. The carry is 2. So our answer is 7FF.2। बताना बेटा सही है क्या? यस तो सर। ये हमने कन्वर्ट कर लिया डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है? क्या आपको ये कन्वर्जन समझ में आ गया बेटा? यस सर। अब तक हमने कौन कौन सा कन्वर्जन पढ़ लिया बेटा? 1 सेकंड में रिपीट करेंगे। डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा। बताओ बाइनरी को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना 1 मिनट में बता दे कोई बच्चा। बेटा किससे मल्टीप्लाई करेंगे? याद है ना? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 है ना बेटा? किससे मल्टीप्लाई करेंगे जल्दी बताओ। 8 की यस, की पावर 0, 1, 2, इधर की पावर -1, -2। हेक्सा से कितना आएगा? 16 की 0, 16 की 1, 16 की 2, इधर 16 की -1, 16 की -2। तो ये कन्वर्जन समझ में आ गए। अब बताओ डेसिमल को अगर बाइनरी से कन्वर्ट करना है तो क्या फोर्थ कन्वर्जन हमें समझ में आ गया बेटा? किससे डिवाइड करेंगे? इंटीग्रल पार्ट को 2 से डिवाइड करेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यस सर। डेसिमल तो ऑक्टल बेटा 8 से इंटीग्रल पार्ट को 8 से डिवाइड करेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ गया बेटा? यस सर। यस सर। और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल इंटीग्रल को 16 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर लिख लेंगे और फ्रैक्शन को हाँ यस सर पार्ट को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका कैरी लिख लें। बताओ बेटा 6 कन्वर्जन समझ में आ गए क्या? यस सर। कल मैं आपको जो कन्वर्जन सिखाऊंगा वो आपके रहेंगे बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्सा, हेक्सा टू बाइनरी, ऑक्टल टू हेक्सा, हेक्सा टू ऑक्टल। फिर बताओ बेटा कोई भी कन्वर्जन रहेगा दुनिया में? है बेटा? दुनिया का नहीं रहेगा। नहीं रहेगा ना? नहीं रहेगा। सारे कन्वर्जन नंबर सिस्टम के आपको समझ में आ जाएंगे। इवन आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी, कहेगा एनी नंबर सिस्टम x whose base is 12, whose base is 12 convert into the decimal। तो बेटा अगर 12 बेस है तो क्या करेंगे? डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 12 की पावर 0, 12 की पावर 1, 12 की पावर 2। बेटा वो एक तरीका भी हमें समझ में आ जाएगा। राइट? यस सर। ओके, तो आगे के कन्वर्जन 3 कन्वर्जन है, कल करवा दूंगा मैं। कन्वर्जन सारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपके 2 क्वेश्चन आते हैं बेटा, एक तो छोटे में कन्वर्जन का, एक बड़े में कन्वर्जन का। वो क्वेश्चंस आपसे होने लगेंगे। आफ्टर दैट हम एडिशन नंबर सीखेंगे, बाइनरी नंबर का एडिशन, ऑक्टल का एडिशन, हेक्सा का एडिशन, वो एडिशन सीखेंगे। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में काम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।